है, झूठा संसार है, आज है कल नहीं। लेकिन ईश्वर अजर और अमर है, उसकी सारी लीलाएं, ईश्वर की ही सारी लीलाएं हैं। तो हिरण्याकुश था, जो हिरण्याकुश था बड़ा अभिमानी था। उसका एक पुत्र था प्रहलाद, बड़ा भक्त था। हिरण्याकुश भगवान से बड़ी घृणा नफरत करता था, अपने को ही भगवान मानता था और दुनिया से कहता था कि मैं ही भगवान हूं, कोई दूसरा भगवान नहीं है, है? कहाँ है भगवान, मैं ही भगवान हूं। उसने अपने बेटे को बड़ी प्रताड़नाएं दी, बड़े कष्ट दिए, लेकिन उसने, चूंकि भगवान ने उसको अपनी कृपा दी हुई थी, ज्ञान दिया हुआ था, उसको अनुभव कराया हुआ था, बचपने से, गर्भ से ही उसको अनुभव हो गया था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब में व्याप्त है, ईश्वर मेरा भी आधार है, मेरा भी निर्माता है। तो प्रहलाद का जो विश्वास था वो सत्य था, और उसके पिता का, हिरण्याकुश का जो अविश्वास था वो असत्य था। तो हिरण्याकुश के जो दुष्कर्म थे, जो भगवान से घृणा, या मतलब जो है उनके भक्तों को, जो उनके सेवा ध्यान आदि करते थे, उनको बड़ा कष्ट देता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, मारो खाओ, हाँ? मारो, भक्तों को मारो, उनको कहो कि केवल भगवान है तो हिरण्याकुश है, उसको ही जाके भगवान मानो। तो उसके कर्मों के अनुसार भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया और उसको नष्ट कर दिया। तो उसका बेटा भगवान की स्तुति कर रहा है कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुणों में रहती है, सत्व गुणों में रहती है। माया, माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सत्पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, ब्रह्मा आदि जितने भी भक्त लोग होते हैं, उनकी बुद्धि सतोगुण में रहती है, यानी कि वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं। फिर भी वे आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। मैं तो वैसे भी असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको कैसे संतुष्ट करूं। प्रहलाद कह रहा है कि प्रभु, मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं। कोई भी धन, वैभव, कुलीनता, रंग, रूप, योग, तप, विद्या, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष और बुद्धि आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति भाव से तो आप गजेंद्र की रक्षा के लिए भी भागे चले आए थे। प्रभु, जो आपके चरण कमलों से विमुख है, वह ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल के समान होता है। जो आपके नियम धर्मों से विमुख है, भगवान के चरण का अर्थ है उनके नियम धर्म। अपने घर गृहस्थी में हो, चाहे संत हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, कोई भी है, देवी हो या देवता हो, जो भी नियम धर्म से विमुख हैं, वो चांडाल के समान होता है। चाहे अपनी घर गृहस्थी हो, चाहे तुम कहीं बाहर हो,
इस संसार में बगैर नियम के तुम नहीं रह सकते। इस संसार में अगर बगैर नियम रहोगे तो बस नष्ट हो जाओगे। यही बात है, चाहे घर गृहस्थी में रहो, चाहे बाहर घूमो, कहीं भी नियम से ही रहना पड़ेगा। बाहर घूमने का अलग नियम, घर में रहने का अलग नियम, या कहीं तीर्थ जाने का अलग नियम, या भगवान की भाव भक्ति का अलग नियम, सबके नियम हैं। तो इस संसार में नियम बहुत जरूरी है। तो इससे अच्छा तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने मन, वचन और कर्म से अपने समस्त कर्मों को आपको समर्पित कर दिया है। बड़प्पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कह सकता। बड़प्पन का अहंकार यानी किसी भी प्रकार का अगर अहंकार आदमी में आ गया है तो वो अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। वो अहंकार आता ही जब है जब वो अपने कर्मों से, अपने नियमों से गिर जाता है, तब उसको अहंकार आता है। चाहे उसे बल का अहंकार आ जाए, चाहे धन का अहंकार आ जाए, चाहे परिवार का अहंकार आ जाए, चाहे उसे अपने रंग रूप का अहंकार आ जाए, आएगा ही जब वो अपने चरित्र से, अपने कर्म से गिर जाएगा तो उसे अहंकार आएगा। खेल समझ आया? कब गिरता है आदमी? जब उसके कर्म में, उसके चरित्र में कमी आती है तो गिरता है, वही अहंकार कहलाता है। तो बड़प्पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कह सकता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं, भगवान भक्त के वश में रहते हैं। देखिए भक्त को कितना बड़ा बताया गया है। एक अहंकारी चाहे वो राजा ही क्यों ना है, कितना छोटा बताया है अहंकार के साथ, लेकिन भक्ति के साथ भक्त को कितना बड़ा बताया गया है कि वो भक्त के वश में हो जाते हैं। जबकि भगवान सबसे बड़े हैं, वो भक्त के वश में हो जाते हैं। इतने बड़े होने पर भी भक्त के वश में हो जाते हैं। लेकिन अहंकार चाहे वो कितना ही भी बड़ा है, फिर भी वो छोटा ही है, क्योंकि अहंकार में आदमी बड़प्पन दिखाता है। आप तो भक्त के वश में रहते हैं। क्षुद्र से क्षुद्र पुरुषों से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं, चाहे कोई हरिजन है, चाहे कोई शेड्यूल में कोई भी जाति है, आप तो गिरी से गिरी जाति वाले लोगों की भी पूजा ग्रहण कर लेते हैं अगर उसमें भक्ति है तो। एक भक्त जिस प्रकार का सम्मान अपने प्रभु के प्रति प्रकट करता है, वह सारा सम्मान भक्त को ही प्राप्त होता है। कोई भी भक्त हो, वो भगवान को जितना सम्मान देता है, वो भगवान को जितना अपना मानता है, वो सब कुछ उसको ही प्राप्त हो जाता है लौट करके। तुम भगवान को कितना ही भी चढ़ावा चढ़ाओ, तुम भगवान को कितनी भी सामग्री अर्पित करो, तुम भगवान से कितना ही प्रेम करो, तुम भगवान के सामने कितनी भी आराधना भाव भक्ति करो, वो लौट के तुम्हें ही मिलेगी। वो तुम्हारा सम्मान बनेगा, वो तुम्हारे साधन बनेंगे, वही तुम्हारी प्राप्ति है, जीवन उपयोगी साधन है वो। लेकिन आदमी अहंकार में कितना कंजूस हो जाता है, भगवान के नाम पर 10 पैसे खर्च नहीं करता है। तो वह सारा सम्मान भक्त को ही प्राप्त होता है। जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में प्रतिबिंब छवि को भी सुंदर बना देता है। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की धृष्टता कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से भरे संसार से छूटकर पवित्र हो सकता है। आप सतोगुण को धारण करने वाले हैं। सभी देवगण आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे बैर नहीं करते। देवता और दैत्यों में यही फर्क होता है कि देवता भगवान से प्रेम करते हैं और दैत्य विरोध करते हैं। जो राक्षस लोग होते हैं वो भगवान से
विरोध करते हैं। वो सतोगुण को धारण नहीं करते, वो तमोगुण को धारण करते हैं। तो तमोगुण में और सतोगुण में यही विरोधाभास है कि सतोगुण से देव बनते हैं और भक्त बनते हैं, तमोगुण से राक्षस दानव बनते हैं। दानव सतोगुण से बैर करते हैं और सतोगुण दानवों से बैर करते हैं। तो आप सतोगुण को धारण करने वाले हैं, सभी देवगण आपकी आज्ञाकारी भक्त हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे बैर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, तरह तरह की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। हे प्रभु, जिस असुर के दुष्कर्मों के लिए आपने उसका वध करने के लिए यह अवतार लिया था, वह तो अब मारा जा चुका है। हिरण्यकुश मारा जा चुका है। भगवान ने हिरण्यकुश को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह, नरसिंह अवतार लिया था। तो प्रहलाद कह रहा है कि जिस असुर के दुष्कर्मों के लिए आपने उसका वध करने के लिए यह अवतार लिया था, वह तो अब मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इस दैत्य के मारे जाने से सभी को परम सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो सभी देव दानव आपके शांत होने की बाट देख रहे हैं। जो नर नारी भय से मुक्त होना चाहता है, वे सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करें। भय, अब देखो इस मानव को भय भी आती है, चिंता भी आती है। तो एक भय जो तत्व है, इस भय तत्व का निकालने का साधन है श्री नरसिंह देवाय नमः, श्री नरसिंह देवाय नमः, श्री नरसिंह देवाय नमः। उनका जाप करना, तुम्हारा भय चला जाएगा, भय चला जाएगा। तो वे सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करेंगे। आपका यह चेहरा अत्यंत भयानक है। आपकी जिह्वा अभी तक शत्रु का रक्तपान करने के लिए लपलपा रही है। आपकी भ्रुकुटी तनी हुई है और आंखें अभी तक लाल अंगार हो रही हैं। आपकी दाढ़ें अत्यंत पैनी हैं। रक्त से सने आपकी गर्दन के बाल सीधे खड़े होकर बर्छे के समान दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी दहाड़ अच्छे से अच्छे साहसी व्यक्ति का दिल दहला देती है। आपके नाखून बहुत बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। हे दीन बंधु, मैं यदि भयभीत हूं तो इस संसार चक्र में पिसने से हूं। यह असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला चक्र है। हे दीन बंधु, प्रहलाद भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे दीन बंधु, मैं यदि भयभीत हूं तो इस संसार चक्र में पिसने से हूं। मैं इस संसार में पैदा हुआ हूं, इसमें जी रहा हूं, लेकिन ये संसार मुझे पीस रहा है। अच्छा नहीं लगता मुझे। ये कैसा? मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान के भक्तों को संसार अच्छा नहीं लगता, ये कर्म अच्छे नहीं लगते, फंस जाता है आदमी। तो मैं यदि भयभीत हूं तो इस संसार चक्र में पिसने से हूं। यह असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला चक्र है। असह्य पीड़ा, अंधा कर देता है, अज्ञानी बना देता है संसार, टेंशन बनाता है, रोगी बना देता है, हानि करा देता है। ये संसार सोच खराब कर देता है। तो मैं खाली इसमें पैदा हुआ हूं, इसलिए इस संसार में पिस रहा हूं, लेकिन मेरा मन इस संसार में रहने को बिल्कुल नहीं करता है। मैं यदि भयभीत हूं तो इस संसार चक्र में पिसने से हूं। ये असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला चक्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरे कर्म पासों से बांधकर भयानक जीव जंतुओं के मध्य डाल दिया गया है? मुझे तो ऐसा लगता है इस संसार में जैसे मेरे कर्मों की वजह से मुझे इस संसार में जन्म मिला और भयावने शेर चीते बघेरों के सामने उन्हें खाने के लिए डाल दिया है, यानी उनकी भूख मिटाने के लिए मुझे डाल दिया है।
हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी चरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिला सकती है। हे निर्विकार, हे अनंत, मैं जहां जहां भी योगियों के पास गया, वहां आपके वियोग की अग्नि से मैं झुलसता रहा। कहीं मुझे प्राप्ति नहीं हुई आपकी। बड़े बड़े मैं तीर्थों में गया, बड़े बड़े मंदिरों में गया, बड़े बड़े देवताओं में गया, लेकिन कहीं भी मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई, कहीं भी आपके दर्शन नहीं हुए। उनके पास दुखों को दूर करने की जो दवा है, वह भी दुख और कष्ट पहुंचाने वाली है। क्या इस जीव को कहीं भी भगवान नहीं मिलेगा? मिलेगा तो अपने अंदर मिलेगा, और वो भक्ति से मिलता है। सतोगुण में भक्ति धारण करो और उनकी प्रार्थना करो, बस आराधना करो। कहीं भगवान नहीं मिलते हैं। किसी के भी पास चले जाओ, कोई भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। जब भी उसे भगवान के दर्शन होंगे तो अपने अंदर होंगे, अपनी भाव भक्ति से होंगे, अपनी शुद्ध बुद्धि से होंगे, शुद्ध मन से होंगे, सतोगुण से होंगे, भक्ति से होंगे। मैं जहां जहां भी योगियों के पास गया, वहां आपके वियोग की अग्नि से मैं और झुलसता रहा। उनके पास दुखों को दूर करने की जो दवा है, वह भी दुख और कष्ट पहुंचाने वाली है। जो वो योगी लोग ज्ञान, तत्व ज्ञान की बात सुनाते हैं, उनसे भी भगवान नहीं मिले, और मुझे तो और पीड़ा होती है, मुझे और पीड़ा। मैं न जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने की लालसा में भटकता रहा, पर अपने आत्म स्वरूप में आपके दर्शन करने से सदैव ही वंचित रहा। मुझे कहीं भी आपके दर्शन नहीं हुए, न योगियों के पास, न तीर्थों में, न मंदिरों में, कहीं नहीं हुए। न रात में हुए, न दिन में हुए। संसार में तो भूल ही होती है, संसार में तो भूल ही होती है, और भूल में कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। तो मैं न जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने की लालसा में भटकता रहा, पर अपने आत्म स्वरूप में आपके दर्शन करने से सदैव ही वंचित रहा। अपने अंदर इस विग्रह में आपके दर्शन करने से हमेशा वंचित रहा। मुझे आपके दर्शन बाहर कहीं नहीं हुए, और आज तक मैं भटकता रहा, जगह जगह भटका, लेकिन कहीं कोई दवा नहीं मिली। अगर आपके दर्शन हुए हैं तो मेरे अंदर से ही हुए हैं। मुझे आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मैं आपकी सेवा भक्ति भाव से कर सकूं। आपकी सेवा भक्ति भाव से। ये आप हमारे प्रिय हितैषी हैं, आप हमारे शुभ चिंतक हैं, आप हमारे कल्याण करने वाले हैं, आप हमारे जन्मदाता माँ बाप हैं, आप प्रभु हमारी अशुभताओं को शुभताओं में बदलने वाले हैं। आप ही हमारे परम साध्य हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करते हुए मैं इस भवसागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। निश्चय ही प्रभु, मैं आपका गुणगान करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो निश्चय ही इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। बड़े कष्ट है इसमें। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों के कर्ता हैं, और दुर्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतावनी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती है। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही वे विविध शिल्पों का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। सब कुछ आपकी कृपा से ही होता है। आप कितना ख्याल रखते हैं प्रभु। आपने इस संसार का निर्माण किया, जीव का निर्माण किया, जीव को चलने के लिए अन्न का निर्माण किया, वस्त्रों का निर्माण किया। आपने लोगों के अंदर उच्च उच्च विचार देकर के और साधन जुटाए। प्रभु, ये सब आपकी लीला है। मनुष्य और अन्य जीवों का यह शरीर आपकी माया से प्रेरित होकर ही आकार ग्रहण करता है।
मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, वो भगवान की माया से ही प्रेरित होकर आकार ग्रहण करता है। यह लिंग शरीर शक्ति में, कर्म में अनेकानेक नामों से जाना जाता है। ये जो लिंग शरीर है ये शक्ति में है, कर्म में है, दो में है, शक्तिशाली है और कर्म प्रधान है। अनेकानेक नामों से इसको जाना जाता है। इसी में मन, इंद्री, तन्मात्रा आदि विकार पनपते हैं। इन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है। इन्हीं इंद्रियों से ही फिर आगे शरीर का निर्माण होता है। जो जीव को इसी चक्र में घुमाता रहता है। कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु के इस चक्र में पड़ा हुआ जीव माया के आवरण के कारण आपको भूला रहता है, और न जाने कितने जन्म गुजर जाते हैं, 84 लाख जन्म गुजर जाते हैं, फिर भी उसको मानव योनि नहीं मिलती है। ये आपकी माया का आवरण है, इसमें ही भटकता रहता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर कोई भी मनुष्य मन रूपी संसार चक्र को पार नहीं कर सकता। बगैर आपकी कृपा के कोई भी जीव इस संसार चक्र से पार नहीं हो सकता। ये माया 16 चक्रों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती है। ये माया, इसके 16 अड़े हैं। बताओ 16 अड़े कौन से हैं इसके? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 भूत और 1 मन। शरीर, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और 1 मन। शरीर, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और शरीर के 5 ये भूत ना, 5 भूत और 1 मन, इनसे ही तो मन बनता है। तो ये 16 अड़े हैं माया के। बस ये 16 के 16 मुझे पीसते रहते हैं। तो ये माया 16 चक्रों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती है, जैसे गन्ने को कोलू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है, जीव का रस निचोड़ लिया जाता है। सत्य को निचोड़ लेती है ये माया। माया सत्य को निचोड़ लेती है। भाई जीव तो ईश्वर का अंश है, सत्य है, आत्मा है, लेकिन इस आत्मा को माया बिल्कुल निचोड़ लेती है। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और शरीर के माध्यम से, पंचभूतों के माध्यम से, यानी 1 मन के माध्यम से। अर्थात संसार के अनेकानेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चैतन्य हैं प्रभु, इस काल रूप जीवन चक्र से आप ही मुझे बचा सकते हैं। काल रूप चक्र जीवन से मुझे आप ही बचा सकते हैं। मुझे भक्ति दो, अपने चरणों में स्थान दो और अपनी शक्ति दो। मुझे वापिस इसमें से निकाल लो। जो निकल गया वो पार हो गया। किससे पार हो गया? भगवान की माया से पार हो गया, इस संसार से पार हो गया। ये संसार ही भवसागर है। इसमें ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और ये शरीर यानी पंचभूत और 1 मन, ये ही अड़े हैं। इनमें ही जीव का सत्य निचोड़ा जाता है। जैसे गन्ने को कोल्हू में पेल करके रस निकाल लिया जाता है ना, ऐसे जीव का सत्य निचोड़ लिया जाता है। ये माया ऐसी है। कैसी है ये माया? ऐसे सत्य को निचोड़ लेती है माया। कुछ रहता है उसमें शेष? कुछ भी शेष नहीं रहता। तो प्रभु अर्थात संसार के अनेकानेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चैतन्य हैं प्रभु, इस काल रूप जीवन चक्र से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अतः प्रभु मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिन स्वर्गिक सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालायित रहते हैं, वे सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिग्दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे वे सभी निस्सार लगते हैं। मुझे वे नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की श्रेणी में ले लीजिए। भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। वे सभी रोगों को देने वाले हैं। भोग ही रोग देते हैं। वे सभी रोगों को देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक होता है। उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। मुझे तो वह स्थायी सुख दीजिए जिसे पाने के उपरांत
किसी अन्य सुख की कामना ही न रहे। प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी। भगवान ने प्रहलाद के सिर पे अपना हाथ रख दिया, सारी वासनाएं नष्ट हो गई। आपके स्नेह ने मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है मेरे अंदर, न जाति का, न वर्ग का, न सभी के प्रति मेरे मन में समान भाव है। भगवान, यह संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, है ना। विषय भोगों में अंधे हुए प्राणी इस कुएं में हर वक्त विषयों में त्यागता रहता है आदमी, विषयों में। यह संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े रहते हैं। मैं भी जातिगत वंश के प्रभाव से उसमें गिरने जा रहा हूं। प्रभु, मैं राक्षसी वंश में हूं। प्रभु, मैं गिरने जा रहा हूं, मुझे संभाल लीजिए। मैं इस अंधे कुएं में गिरने जा रहा हूं, मैं इस संसार में फंसने जा रहा हूं। प्रभु, मुझे संभालो, मेरे सिर पर अपना हाथ रखो, जिससे कि मेरे अंदर से संसार की वासनाएं खत्म हो जाएं और आपके चरणों में मेरी भक्ति मन रम जाए। प्रभु, मुझे ये 16 माया के 16 अड़ों ने निचोड़ लिया, माया के 16 अड़ों ने निचोड़ लिया। आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया है। प्रभु, आप मुझे बस अपने चरणों में स्थान दो। ये भक्ति मुझे देव ऋषि नारद से प्राप्त हुई है, उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया है। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए खड़ा घात में उठाया और अपने आप को ही ईश्वर कहलवाने के लिए दैत्य और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना आरंभ किया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उसका वध कर दिया। किसका वध कर दिया? हिरण्याकुश का। किसकी रक्षा के लिए? प्रहलाद की और जो ऋषि देवतागण थे उनकी रक्षा के लिए। भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही रूप है। इसके आदि, मध्य और अंत आप ही हैं। इसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे। आप ही फिर से इसकी रचना करेंगे। ये सारी लीला आप ही करते रहेंगे। यहाँ जो कुछ भी कार्य कारण रूप है वह सब आप ही हैं, और इससे भिन्न जो भी है वह आप ही हैं। अपने पराये का भेद तो माया के कारण होता है। भगवान में भेद कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? भगवान में भेद कहां से बनता है? माया से। हम सब भगवान के रूप हैं। माँ, तुम, मैं, सब जितने भी हैं सब भगवान के रूप हैं। लेकिन हमारे अंदर भेद कहां से आता है? भगवान की माया से। भगवान में कोई भेद नहीं है, तो हमारे अंदर भेद होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आ कैसे गया? माया से। माया से, भगवान की माया से। भगवान की माया क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहां फैल रही है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और शरीर, 5 भूत, एक मन, यानी एक मन में माया फैल रही है। एक मन में जो भगवान की माया है, इसने बस भेद डाल दिया, भगवान में भेद डाल दिया ना, भगवान के स्वरूप में भेद डाल दिया। आप ही संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं और ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। यह ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। अस्तित्व में आने से पूर्व यह आप में ही लीन रहता है। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हुए आप योग निद्रा की समाधि त्यागते हैं, तब बट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वे आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है इसे जान पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आश्चर्य करते हुए कमल दल पर बैठे रहते हैं। अखंड तप के उपरांत भी जब उनका हृदय शुद्ध होता है, तभी वे आपके दर्शन कर पाते हैं।
जैसे कोई मिट्टी में छिपी गंध को अनुभव कर पाता है। ऐसा है ये हमारा विराट स्वरूप, जो मैंने हिरण्याकुश और प्रहलाद के माध्यम से, उनकी स्तुति के माध्यम से तुम्हें समझाया कि ये हमारा ब्रह्मांड, ये संसार ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन उनकी माया ने इसमें भेद डाल रखा है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। हम इन 16 अड़ों में पिस पिस करके गन्ने के रस की तरह निचोड़े जा रहे हैं, हमारा सत निचोड़ा जा रहा है, सत निचोड़ा जा रहा है। कौन निचोड़ रही है? भगवान की माया निचोड़ रही है ना। तो इस तरह से आदमी को भगवान की माया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जिससे कि उसकी गति हो जाए, और जितना बचता है उतना ही उसको सुख मिलता है। जितना बचता है भगवान की शरण में जाता है, उनकी कृपा पाता है, सत इकट्ठा करता है और अपनी मंजिल तय करता है। तो भाई ये भगवान की माया है जो जीवों को निचोड़ रही है, भेद डाल रही है। इसमें जो ये 16 अड़े हैं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, यही 16 अड़े कोल्हू में जीव को पेल रहे हैं, जिसका सत निचोड़ रहे हैं, निचोड़ रहे हैं ना। और उसे बस जो गन्ने का छूंछ बचता है, शरीर बचता है, उसे खाद के काम ले लेते हैं। रस को राक्षस लोग पी जाते हैं, बुराई माया पी जाती है। कौन पी जाती है? बुराई। रस को खुद पी जाती है। भगवान ने अमृत तो पिला दिया देवताओं को, अब ये दानव क्या पिएंगे? जीव के रस को, है ना। ये बुराई माया जो है जीव को ऐसे पी जाती है, उसका सत ऐसे निचोड़ लेती है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।